कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो आपका पेपर है वो हिंदी इंग्लिश प्रेजेंट दोनों में रहने वाला है। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प दिए गए हैं। तो प्रातः पदार्थ की वो अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो आपके यहाँ पर द्रव कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका दूसरा आता है सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो आपका आता है CO2 बात और बात है HO, साथ आपका एल्कोहल और दाता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका आंसर आपका CO2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो आपका था चैडविक, बाता गोल्डस्टीन और साथ आपका जे थॉमसन और दाता जॉन डाल्टन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता कोष की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपका था रॉबर्ट हुक ने और बाता रॉबर्ट ब्राउन ने और साथ आपका लिनियस ने और दाता लेमार्क ने। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर पाँचवा आपका आता बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो यहाँ पर बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपका यहाँ पर क्या बताता है, विस्थापन बताता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं छठवां बल का ऐसा ही मात्रक है, तो आपका था न्यूटन, बात आपका वाट और साथ आपका शक्ति और दाता किलोग्राम। तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। पहले का आपका B करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और तीसरे का आपके यहाँ पर रहने वाला है D करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है तो चौथे का आपका यहाँ पर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर D करेक्ट आंसर रहेगा और छठवें का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका आता है रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बर्फ़ का गलनांक दोनों होता है, तो यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डंडों कहलाते हैं, तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र डॉट डॉट है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपका हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला NH4 का होल टू SO4। ठीक है, ये आपका रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है चौथा, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है पाँचवा डॉट डॉट, उसको जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जाइलम। ठीक है, जाइलम आपका इसका आंसर हो जाएगा। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। फिर छः आता ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपके यहाँ पर दी सही जोड़ी। पहले आती है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपको किससे मैच कर देना है, बल का मात्रक आपको यहाँ पर न्यूटन से मैच कर देना है। और दूसरी यदि संवेग, तो संवेग को आपको मैच कर देना है यहाँ पर MV से। ठीक है, और भर का ऐसे ही मात्रक किलोग्राम से मैच कर देना है। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और छठवीं यदि शक्ति का ऐसे ही मात्रक, तो इसको आपको वाट से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 4 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो निलंबन के विकल्प फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है प्रवासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका यहाँ पर यार सत्य हो जाएगा।
और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है संवेग परिवर्तन की दर की बल के अनुपाती होती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और 5वां आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध को जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता क्रिया में प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ पर जल का क्वथनांक होता है आपका कितना। ठीक है, जल का क्वथनांक आपका 273 केल्विन होता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के आपके, ठीक है, 6.022 आप यहाँ पर दिले 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ तक आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, केंद्रक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। जो चौथा आपका आता है ऊतक, जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है जाइलम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जाइलम जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है। फिर आपका 5वां आता हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो इसका आंसर है 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और 6वां आता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक साथ बात मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 6 आता है गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो यहाँ पर गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए आपको यह बताना। ठीक है, चलिए जिनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शारीरिक ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता, वापसी कण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित होती है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। पूरा आपको पहनने चाहिए, यहाँ तक याद करना है। फ्रेंड जो इसका आपका अथवा दिया गया है वापसी कण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर दिल्ली वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वापसी कण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 7वें का अथवा आता बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। बहुपरमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया NH4 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आदि। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 8वां धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर धातु और अधातु में आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद कर लें। धातुएँ आघातवर्ध एवं तन्न होती हैं, अधातुएँ आघातवर्ध एवं तन्न नहीं होती, ये ठीक गंगूर होती हैं। ये आपका धातु अधातु में अंतर। ठीक है, और साथ ही आपका 8वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अणु व परमाणु में अंतर लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर अणु व परमाणु में अंतर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो अणु व परमाणु में अंतर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अणु व परमाणु में अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन वितरण आपके 2 4। ठीक है, सोडियम की परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 8 है। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर आंसर। फिर जो आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, कैथोड किरणों की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैथोड किरणों की 2 विशेषताएँ, ठीक है, इस सीधी रेखा में चलती है, ऋणात्मक रूप से आवेशित होती हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर है। आपका 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य देख लेते हैं, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना और कोशिका की चयापचय गतिविधि को विनियमित करना। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका 10वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं।
ठीक है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। आपका 10वें का अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर रक्त के 2 कार्य देख लेते हैं। ठीक है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों में बाह्य शोषण के लिए ले जाता है। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 11वीं का अथवा आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की आपकी 2 कमियाँ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लेते हैं। आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया है। इनमें बाह्यनिकायों जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। इनमें 40 नलिकाएं सचल कोशिकाएं फ्लोएम तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया पैरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पैरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर त्वरण की परिभाषा दी गई, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र देख लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर देखते हैं v बराबर अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय ऐसा ही मात्रक आपका मीटर सेकंड की घात -2 है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका 13वें का अथवा आता है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, या आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। यह आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है। तो 14वां आप यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे क्यों झुक जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया संवेग शिक्षा का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर संवेग शिक्षा का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संवेग शिक्षा का नियम 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग शिक्षा का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 9.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा था एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम पृथ्वी पर, इसका भर कितना होगा। तो चलिए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण आपका ठीक है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आपको मानों में सूत्र में रख देना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते 16वां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है या उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबलता कहते हैं। इस तरह पूरा आपको याद करना है। आपका 16वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका 17वें का अथवा आता अनाज दाल फल तथा सब्जियाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें का अथवा का आंसर। ठीक है, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दालें प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनाती हैं। फल व सब्जियाँ विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं तो जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये आपका 17वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 18वां आता लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 19वें क्वेश्चन हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो ये आपके हृदय पेशी के 3 लक्षण दिए हैं, तो तीनों के आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य उदाहरण सहित समझाइए।
तो आप यहाँ पर दिए रासायनिक सूत्र, किसी एक का रासायनिक सूत्र उसके संगतक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है अथवा किसी एक में उपस्थित सभी तत्वों की परमाणु संख्या के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया, यह आपको 19वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी सोनार की यहाँ पर कार्यविधि दी गई है और साथ ही सोनार के उपयोग आपके यहाँ पर दिए, आपके 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 20वें का अथवा अनुरण किया है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें के अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 21वें क्वेश्चन, ठीक है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखी कोई चार, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको चारों पॉइंटों को याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, 21वें का अथवा का आंसर भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के नामांकित चित्र बनाना है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इसका अथवा न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो आप 22वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग।